आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने आज के दिन के लिए मुझे ठहराया कि मैं जिस वचन को, जो वचन से मैंने आज सीखा है, वो आपके सामने शेयर कर पा रही हूँ। आइए हम सभी पहले प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखेंगे। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति पिता यहाँ पे हम चाहते हैं। पिता, आज के दिन को आपने हमारे जीवनों में दिया, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। जितने लोग भी यहाँ पर आज इस वचन को ऑनलाइन सुनते हैं या बाद में ऑफलाइन सुनते हैं, सभी पे पिता आप अपनी आशीषों को बनाए रखिए। जब यहाँ पे वचन बोया जाता है पिता, आप मेरी सहायता करिए पिता कि मैं कोई भी बातें, कोई भी वचन के भेद को अपनी समझ और अपनी शक्ति से नहीं, परंतु उस सामर्थ और शक्ति से जो आपका पवित्र आत्मा देता है, उससे बोलने वाली हो सकूं। पिता, इस नेटवर्क को, इस इलेक्ट्रिसिटी को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी बातों में पिता आपकी आशीष बनी रहे और शैतान के हर एक जालफंदों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं। पिता, हर एक बात में आपकी इच्छा पूरी होने वाली हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मैसेज करके प्लीज़ मुझे बताएं। और आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो ये है कि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर का मंथ चल रहा है और क्रिसमस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार हम सभी के, सभी मसीहियों के लिए होता है और सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि क्रिसमस आएगा। वेट करते हैं कि पूरा ईयर निकले और कैसे हम दिसंबर तक, 25 तक पहुँचे और उस सारी चीज़ों को हम सेलिब्रेट करें। पर क्या जो इस सेंटर पॉइंट, इस सीजन का जो हमने कोट देखा होता है कई बार नेट पे कि क्राइस्ट इज द रीजन फॉर दिस सीजन, क्या इस सीजन का जो सेंटर पॉइंट है, जो मेन कारण है, क्या हम उसे तो कहीं हम सेकेंडरी नहीं बना दे रहे या उसको सेकेंड प्रायोरिटी में तो नहीं रख रहे हैं? ये आज हमें और आपको चेक करने की अपने जीवनों में जरूरत है। मैंने बहुत से वचनों को सुना कि जो क्राइस्ट की इम्पोर्टेंस को ड्यूरिंग दिस सीजन बता रहे हैं। बहुत से परमेश्वर के सेवकों ने इस बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को बताया जो हम अक्सर इस सेलिब्रेशन में, इन डेकोरेशंस में, केक्स और पकवानों को बनाने में भूल जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें किस तरीके से उस पहले क्रिसमस में जो बातें हुई थी उनको याद रखना है, उनको स्मरण रखना है और अपने जीवन में उनसे किन चीजों को सीख के अपने जीवन में अप्लाई करना है। इसी से रिलेटेड आज का वचन है। तो जब पहला क्रिसमस मनाया गया था तो बहुत सी बातें हुई थी। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे, कुछ स्पेशल लोग थे जिनको परमेश्वर ने अपने उस डिवाइन पर्पस के लिए यूज किया था और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनसे बातें की थी। और हम यही देखने वाले हैं कि क्या कारण था जो हम आज भी अपने संडे स्कूल्स में या आज भी हमारे चर्चेज में जो बच्चे होते हैं, जो कई बार बड़े भी जो नेटिविटी प्लेस होते हैं, वो इसमें ये बातों को दिखाया जाता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ, कौन कौन लोग, कौन कौन कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे और उनसे हम एक फन एक्टिविटी करते हैं। बट क्या हमने डीपली उन बातों को समझने की कोशिश की कि क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को, जिनका वर्णन उस फर्स्ट क्रिसमस में है, क्यों उन लोगों को चुना? ऐसी क्या खास बात थी उन लोगों में कि परमेश्वर ने उन्हें चुना? और यही बात आज हम सीखने वाले हैं कि क्यों उन्हें परमेश्वर ने चुना और ऐसी क्या बातें थी जो हम अपने जीवन में भी अगर अप्लाई करते हैं तो हम भी परमेश्वर के उस डिवाइन पर्पस का एक पार्ट हो सकते हैं, या हमारे लिए भी जो परमेश्वर की योजना है वो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो पहला हम जो कैरेक्टर देखेंगे वो है मैरी। मैरी का हम सभी जानते हैं कि मरियम का चयन इसलिए हुआ था कि यीशु मसीह को वो एक सांसारिक माँ के रूप में हम सभी जानते हैं और एक बहुत बड़ा डिवाइन पर्पस था परमेश्वर का मरियम को लेके, क्योंकि जो बालक यीशु मसीह, जो कि सबका मसीहा है, सबका उद्धार करता है, वो उन्हीं के द्वारा इस पृथ्वी पे उसने जन्म लिया था। तो ऑब्वियसली हम मैरी को फर्स्ट पर्सन के तौर पे देखते हैं, जिसको परमेश्वर के एंजल ने आकर सबसे पहले वो सुसमाचार सुनाया, वो गुड न्यूज सुनाई। इसका वर्णन हमें मिल सकता है लूका रचित सुसमाचार उसके
पहले अध्याय में अगर हम देखेंगे तो हमें उसका वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार से मरियम को परमेश्वर का दूत प्रकट होकर वो सुसमाचार देता है। और जब परमेश्वर का दूत, मैं यहाँ पे एक वर्ष आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 28 पद। यहाँ पे वचन कहता है, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये बात परमेश्वर के दूत ने आकर मरियम को कही, और हम देखते हैं कि मरियम का क्या रिएक्शन रहता है। मरियम कहती है कि वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। कोई भी डिफरेंट रिएक्शन नहीं है जो हम एक्सपेक्ट ना कर पाए। अगर हम भी अपने आप को इसी सिचुएशन में रखें और अचानक से कोई परमेश्वर का दूत हमारे सामने प्रकट होकर इस तरीके की बात कहे, तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और यही चीज सेम मरियम के साथ भी हुई, और वो ये सोचने लगी कि ये किस, पहले तो वो घबरा गई, शी वॉज अफ्रेड, और इंग्लिश वर्जन में लिखा है दैट शी वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड। और वो सोचने लगी कि ये किस तरीके का अभिवादन है, ये किस तरीके से ग्रीट करने का ये कौन सा तरीका है कि कोई व्यक्ति डर जाए। जब हम आगे इन वर्सेस को, इस चैप्टर को पढ़ते हैं अप टू 56 वर्ष तक, हम इसमें पूरा वर्णन है कि किस प्रकार से मैरी की उस स्वर्गदूत से बातचीत, उस वार्तालाप के बारे में, उस पूरा डिस्क्रिप्शन हम लूका रचित पहला अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। मरियम का जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि वो डर गई, शी वॉज अफ्रेड, और शी वॉज फिल्ड विथ ग्रेट कंफ्यूजन, वो डाउट्स के साथ भर गई। अगर आप आगे देखेंगे तो बाइबल में बताती है कि किस प्रकार से उसे समझ में नहीं आया कि इस तरीके की बात उसके साथ कैसे होगी, क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था, और वो किस तरीके से फिर वो गर्भवती हो सकती है, ये बात उसके समझ में नहीं आई। और यही चीज उसने स्वर्गदूत से पूछी, और स्वर्गदूत ने उसके सारे कंफ्यूजन का, सारी बातों का क्लियरली उसको आंसर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं व्हेन शी वाज अफ्रेड एंड देन शी वाज फिल्ड विद कंफ्यूजन, उसके बाद जब हम देखते हैं कि बहुत सारी उसके मन में बातें चली होंगी कि ये कैसे होगा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, और ये सारी बातें उसके मन में चल रही होंगी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है या ऐसा कोई काम हमसे परमेश्वर करने के लिए कहता है जो हमें असहज है, हमारे लिए वो इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो हम भी ये सोचने लगते हैं कि मैं ही क्यों, वाई मी, मुझे ही क्यों परमेश्वर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरीके की बात हम सोचने लगते हैं। लेकिन जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारे मन पे ये क्वेश्चन नहीं आता कि वाई मी, तब तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब टेस्टिंग टाइम्स आते हैं या कुछ असहज बातें होती हैं हमारे जीवन में, तो हम कंफ्यूजन और डाउट से भर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपनी दूत के द्वारा बात की मरियम से, और उसके सारे बातों का जवाब जब स्वर्गदूत ने दिया, तब उसका किस तरीके से सोच में परिवर्तन आया वो हमें मिलता है। मैं आपके लिए एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ जो कि है 38 वर्स। यहाँ पर लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब वो स्वर्गदूत वहां से चला गया। इस बात से हमें क्या सीख मिलती है, मरियम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहले हम देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह मरियम, शी वॉज फिल्ड विद कंफ्यूजन, शी वॉज फिल्ड विद डाउट्स कि ये कैसे होगा। उसके मन में बहुत सी अनगिनत बातें चली होंगी कि मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, और मैं गर्भवती अगर हो जाऊंगी तो किस तरीके से सोसाइटी में मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाएंगी, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि उसे आउटकास्ट किया जा सकता था सोसाइटी से, उसके परिवार को बहुत तरीके की बातें सुननी पड़ सकती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सोचे तो उसे मारा भी जा सकता था। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब ये वृतांत हो रहा था तो पुराने नियम से नए नियम का ट्रांजिशन फेज चल रहा था, और उसमें व्यवस्था के काल को लोग मानते थे फिर भी, तो उसमें इस तरीके के काम को पाप माना जाता था, और उसमें लोगों को स्टोनिंग करके डेथ
दी जाती थी, लोगों को पथराव करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। और यही सारी बातें मरियम के भी मन में चली होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से जब परमेश्वर को उसने सरेंडर किया, जब उसने संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को किया, तो उसके मन से वो सारा डाउट, उसके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। और उसके मन से जो सवाल निकल रहे थे कि ये कैसा अभिवादन है, ये कैसी बातें हैं, वो बात जब उसने सरेंडर किया, उसने सरेंडर ये बोलकर अंगीकार किया कि मेरे कि मेरे तेरे मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मतलब मैं प्रभु की दासी हूँ। उसने कंप्लीट सरेंडर किया और परमेश्वर के वचन को, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने के लिए एक तरीके से कहते हैं चॉइस की, हामी भरी। और हम देखते हैं कि जब इस तरीके के टफ सिचुएशंस में जब हम एक टफ डिसीजन लेते हैं, टफ चॉइस को हम जब लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है, उसका फल हमें क्या मिलता है, वो हमें लिखा है। वो मैं बस आपके लिए पढ़ती हूँ कि मरियम ने एक परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाया। एक पूरा वो जो गीत है, मतलब परमेश्वर को शी स्टार्टेड प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग गॉड, शी स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग गॉड। और वो पूरा वृतांत हमें 46 वर्ष से 55 वर्ष में मिलता है। लूका पहला अध्याय उसके 46 से 55 वर्ष अगर हम पढ़ेंगे, तो दोज वर्सेस आर अबाउट मैरी वर्शिपिंग एंड प्रेजिंग द गॉड फॉर हिज ग्लोरी, फॉर हिज मर्सी, कि उसने उस पर दया की दृष्टि की है। और एक वर्ष मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जो लिखी है, 46 वर्ष कहती है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। देखिए, प्रेज गॉड, दिस वाज द रिवॉर्ड दैट गॉड गिव्स दोज पीपल हु सबमिट एंड हु सरेंडर देयर लाइव्स फॉर गॉड्स ग्लोरी। जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने देना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें किस तरीके से रिवॉर्ड देता है। आप इस वचन को आप खुद मैरी के मुंह से सुन सकते हैं, जब वो पहले कंफ्यूजन से भरी हुई थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बात की, उसके दूत ने उससे बात की, किस तरीके से वो जब सरेंडर करने के बाद वही कंफ्यूजन एक वर्शिप और प्रेज में बदल गया। और हम यहाँ पे एक और चीज देखना चाहिए हमें कि क्यों परमेश्वर ने मैरी का ही क्यों चुनाव किया। देयर मस्ट हैव बीन मेनी अदर विमेन जिनको परमेश्वर चूज कर सकता था, पर क्यों उसने मैरी को ही चुना। तो इस बात के लिए भी परमेश्वर हमें वर्ष बताता है, यहाँ पे लिखी हुई। अगर हम इसी अध्याय को पढ़ेंगे तो 2 बार मैरी के नाम के साथ एक वर्ड आता है, बार बार जो वर्ड कहता है कि उस कुंवारी का नाम मरियम था। और बार बार ये वर्ड को हम देखेंगे, जब मैरी का नाम आता है तो कुंवारी वर्ड का भी यूज आता है। और कुमारी वर्ड को क्यों यूज किया गया, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड द होलीनेस ऑफ अ वुमेन। और यही चीज अगर हम देखें कि कुमारी वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अभी जो एंड टाइम्स के जो सरमन्स आप सुनेंगे, जो भी प्रचार करते, तो 10 कुंवारियों का वृतांत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुली प्रीच किया जा रहा है अभिषेक से रिलेटेड। और उसमें भी यही बताया गया है, उसमें भी कुमारी वर्ड यही रिप्रेजेंट करता है दैट यू हैव टू बी होली। अगर हम अपने आप को पवित्र रखें, हर एक बहन जो और माताएं जो सुन रही हैं, उनसे यही परमेश्वर का वर्ड बात करता है कि अगर हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, विच इज वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर बॉडी एज ए लिविंग एंड होली सेक्रीफाइस टू गॉड। रोमियो 12 उसका 1 वर्ष जब आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहता है, पॉलुस रिमाइंड करा के कहता है लोगों को, रोम की कलीसिया को, कि अपनी देह को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और यही चीज हम देखते हैं कि मैरी के जीवन में थी। इवन तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शी वॉज इंगेज्ड टू बी मैरिड टू जोसेफ, बट उसकी शादी नहीं हुई थी। बट परमेश्वर ने यहाँ पे हमें एक हिंट दिया है कि किस प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा भी यूज करे एक डिवाइन पर्पस के लिए, तो हमें भी अपने आप को पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, क्योंकि यही पहला स्टेप होता है परमेश्वर के प्रति। अगर हम कोई भी तरीके की सेवा करना चाहते हैं, तो यही हमारा पहला
पहला स्टेप होना चाहिए दैट वी नीड टू ऑफर आवर बॉडीज एज लिविंग एंड होली सेक्रीफाइस टू गॉड बिकॉज दिस इज आवर ट्रू वर्शिप, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12 उसका 1 में। और मैरी ने वो चीज की और इसीलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया कि इस अद्भुत प्लान को जो दैट वाज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ होल ह्यूमन काइंड, उसके लिए मैरी का चयन किया गया ताकि उस बालक यीशु मसीह को इस दुनिया में जिस तरीके से लाया जाए वो उस स्त्री के द्वारा, उस मरियम के द्वारा लाया जाए। और हम देखते हैं एक दो अद्भुत बातें और मैंने यहाँ पे नोटिस की जो मैं पढ़ रही थी। जब पहला शब्द जो स्वर्गदूत ने कहा वो कहता है कि जय और आनंद और जय तेरा हो, कहता है आनंद और जय, जॉय एंड विक्ट्री बी योर्स। वाई जॉय एंड वाई विक्ट्री? क्योंकि जब अगर हम अपने आप को मरियम की जगह रख के सोचें तो भले ही स्वर्गदूत उसे सुसमाचार सुना रहा है, पर एट फर्स्ट जो रिएक्शन था मैरी का, उसने उसे गुड न्यूज की तरह नहीं लिया होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया गया उसे वो गुड न्यूज नहीं लगी होगी, उसे ट्रबल लगी होगी, बहुत परेशानी लगी हुई होगी। इसीलिए बाइबल का वचन इंग्लिश वर्स में कहता है दैट शी वॉज ग्रेटली ट्रबल्ड, मैरी वॉज ट्रबल्ड, बाइबल का वचन कहता है। क्यों? क्योंकि उसे लगा होगा कि एक महिला जिसकी शादी नहीं हुई है और वो अगर गर्भवती हो जाए तो सोसाइटी में उसे किस तरीके से कंडेम किया जाएगा, ये सोचकर वो ट्रबल्ड थी। बट परमेश्वर ने उसे अपने वचन के द्वारा ये एश्योरेंस दिया दैट यू हैव बीन चोजन फॉर अ ग्रेट पर्पस। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद तेरा हो। और इंडीड दैट ट्रबल, दैट कंफ्यूजन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रेट जॉय जब उसने कहा कि परमेश्वर ने अपने दासी की दीनता पे दृष्टि की है, और इसीलिए आनंद, उसका कंफ्यूजन आनंद में बदल गया। सेकेंड थिंग, विजय तेरी हो। वाई विक्ट्री? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो हमें उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और उसके 15 वर्ष में बाइबल का वचन कहता है कि जब परमेश्वर श्राप दे रहे थे आदम को भी, हवा को भी और सांप को भी, शैतान को भी, जब श्राप दिया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरी एड़ी डसेगा, और स्त्री का जो पुत्र होगा वो क्या करेगा, तेरे सर को कुचलेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। स्त्री का पुत्र, यहाँ पे हमें ध्यान से वो वर्ष पढ़ना है, उसमें मनुष्य का पुत्र या स्त्री और पुरुष का वंश नहीं लिखा है, स्त्री का वंश लिखा है। इट मीन्स कि जो डिवाइन पर्पस था उसी समय से परमेश्वर ने बना दिया था कि जिस तरीके से पाप आया और यीशु मसीह का जन्म होगा एक उद्धारकर्ता, एक सेवियर के रूप में, उसी राइट देन एंड देयर परमेश्वर ने वो प्लान बनाया था। और इसीलिए वो वर्ड लिखा है कि स्त्री का वंश। स्त्री मतलब मरियम, और कोई पुरुष का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट दैट मैरी कंसीव्ड। और यही वचन कहता है कि विक्ट्री मतलब विक्ट्री यीशु मसीह की, और उसके बाद जो लोग आएंगे उसकी विक्ट्री होगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद, परमेश्वर का दूत कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। एंड दूसरी चीज, अद्भुत बात परमेश्वर का वचन कहता है कि यू आर हाईली फेवर्ड, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और कहता है द लॉर्ड इज विथ यू। एक ये बहुत बहुत एक प्रिविलेज की बात है कि इतने सारे लोगों में परमेश्वर ने मैरी को ही चुना और इतनी अद्भुत बातें उसके बारे में कही। और हम जानते हैं भले ही स्त्री को एक श्राप मिला हो उत्पत्ति के टाइम पे, पर हम जानते हैं 1 तीमुथियुस 2 उसका 15 का जो वचन है वो कहता है कि एक स्त्री एक बच्चे को जन्म देने के द्वारा धन्य कही जाएगी, या उसकी वो उद्धार पाएगी, कहता है। और वही उद्धार आज हम देखते आ रहे हैं, और उसी उद्धार की शुरुआत जो है वो मैरी से हुई थी, हमें ये पता चलता है। दूसरी चीज हम देखते हैं, जोसेफ के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से जोसेफ की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों जोसेफ को परमेश्वर ने चुना, और जोसेफ ने ऐसा क्या किया, यूसुफ ने ऐसा क्या किया जो आज हमें और आपको भी अपने जीवन में करने की जरूरत है। तो यूसुफ के बारे में अगर हमें देखना है तो हमें मत्ती उसका 1 अध्याय देखना पड़ेगा। और अगर हम इस चीज को बहुत मनन करें, ध्यान से अगर हम मनन करें, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि मैरी का जो पार्ट था वो इम्पोर्टेंट था और वो डिफिकल्ट भी था, पर उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट जो था इट वाज जोसेफ्स पार्ट। क्यों? क्योंकि
अगर आप सोचें, अगर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके देखें कि अगर किसी की फियांसे है और वो गर्भवती पाई जाती है तो किस प्रकार से उसके फियांसे का रिएक्शन होगा। हम सभी जानते हैं कि 100 में से 100 शायद 99 या 100 के 100 पुरुष उस स्त्री को त्याग देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। वचन बताता है हमें कि मनुष्य का जो सोचना है, उसकी जो समझ है, उसकी जो बुद्धि है, वो परमेश्वर के सोचने से बहुत कोसों दूर है। परमेश्वर की जो समझ है, उसकी जो शांति है, वो क्या है? इट ट्रांसेंड्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, वचन बताता है। और इसीलिए अगर हम एक अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से सोचे, अपनी समझ का सहारा लें, तो ये हमारे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा से कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है। और यही चीज यूसुफ के साथ भी हुई। और कैसे हमें पता चलता है? मत्ती 1 उसका 19वां वर्ष में पढ़ रही हूँ। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। तो यूसुफ ने भी यहाँ वही एक बहुत ही मतलब बोलना चाहिए एक जेन्युइन स्टेप लिया, जो कि सभी उसको इसी बात को करने के लिए एनकरेज करेंगे। और जो मैरी का कैरेक्टर था उस पर डाउट करेंगे कि वो नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये डिवाइन पर्पस काम कर रहा है परमेश्वर का। एग्जैक्टली जोसेफ ने भी वही किया। पर हम जानते हैं परमेश्वर ने जिस प्रकार से मैरी के कैरेक्टर को हाईलाइट किया कि वो पवित्र थी, उसी प्रकार से यूसुफ के कैरेक्टर को भी हाईलाइट करता है और कहता है कि उसका पति यूसुफ जो क्या था? धर्मी था। इट मीन्स दैट जोसेफ वॉज अ राइचियस मैन। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो धर्मी व्यक्ति होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है, दैट इज दे वॉक इन ओबीडियंस, इन कंप्लीट ओबीडियंस। ना वो दाएं हटेंगे, ना वो बाएं मुड़ेंगे। और ना सिर्फ यूसुफ के लिए, पर बाइबल में बहुत सारे जो परमेश्वर ने जिन सेवकों को अपनी अपने डिवाइन पर्पसेस के लिए यूज किया, उनके सबके साथ परमेश्वर ने क्या वर्ड यूज किया? धर्मी। आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले नूह के लिए आया है कि नूह अपने समय के लोगों में सबसे धर्मी था। फिर मूसा के लिए भी आया है कि वो बहुत नम्र, पृथ्वी के जितने लोग थे सबसे नम्र और धर्मी था। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अब्राहम के लिए भी आया है। और यहाँ पर भी हम नए नियम में भी देखते हैं कि यूसुफ के लिए भी आया है कि वो धर्मी था। क्योंकि अगर धर्मी व्यक्ति है तो उसे मालूम है कि परमेश्वर की विल क्या होती है और उस पर चलना क्या होता है। वो ओबीडियंट होगा और परमेश्वर के वचन पे चलना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। और इस पूरे सिनेरियो में एक ऐसे ही पुरुष की जरूरत थी परमेश्वर को, जो उस बात को समझे कि जो हो रहा है वो डिवाइन पर्पस है। और कैसे हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हम एक बात को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन हर एक डिफरेंट तरीके से काम करता है। परमेश्वर का दूत सबके पास अपीयर हुआ, मैरी के पास भी अपीयर हुआ, जोसेफ के पास भी अपीयर हुआ, बट दोनों से उसने बात अलग तरीके से की और टाइमिंग अलग थी। मैरी को कंसीव करने से पहले ही परमेश्वर के दूत ने रिवील किया, उससे बात की। पर यूसुफ को कब किया? यूसुफ को तब किया जब जरूरत पड़ी या टाइमिंग थी। क्यों मैं ऐसी ये बात कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है मत्ती 1 उसका 18 वर्ष का जो लेटर हाफ है, वहां लिखा है कि तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इट मीन्स कि मैरी को तो पवित्र आत्मा ने बताया दैट यू आर गोइंग टू कंसीव, बट यूसुफ को इस बात का पता मैरी के थ्रू चला। मैरी ने ही यूसुफ को बताया दैट आई हैव कंसीव्ड थ्रू होली स्पिरिट। और ये बात होली स्पिरिट ने यूसुफ को नहीं बताई थी या उसके दूत ने नहीं बताई थी। और जैसे ही उसे ये बात मैरी ने बताई, इट मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर जोसेफ टू अंडरस्टैंड कि ये सच है। उसने उसे झूठ ही समझा होगा या सोचा होगा कि मैरी जरूर झूठ बोल रही है। पर जैसी, और फिर लिखा है कि जब वह ये बातें सोच ही रहा था, 20वें पद में लिखा है कि जब वह इन बातों के सोच ही में था, मतलब जब शैतान का काम होने लगा या परमेश्वर का डिवाइन पर्पस में जब सेंध लगाने लगा शैतान, या हम जब ओवरथिंक करने लगते हैं, तब हमारे तरफ से गलत डिसीजंस हो सकते हैं। और एग्जैक्टली वही चीज होने लगी यूसुफ की तरफ से, और वो उसे सीक्रेटली क्या करने लगा? त्यागने के लिए प्लान करने लगा। और उसी वक्त परमेश्वर का दूत उसके सामने अपीयर हुआ और उसको क्या बताया कि जिस
उस कि अपनी पत्नी मरियम को तू अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में वो जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारे थॉट्स हैं, बी इट गुड बी इट बैड, जो भी हमारे सोच, जो हमारे मन में बातें चलती हैं, वो परमेश्वर को या स्वर्ग में लाउडली सुनाई देती हैं। और इसीलिए जैसे ही परमेश्वर ने देखा कि यूसुफ डाउट में आ रहा है, वो घबरा रहा है कि ये डिस्ग्रेस होगा, वो डाउट कर रहा है मरियम पे, तो उसने तुरंत अपने अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसे एक हिंट दी, यूसुफ को भी एक हिंट दी कि ये परमेश्वर की ओर से है। और वो हिंट क्या थी? पहली लाइन जो उसने कही दूत ने, वो कहता है, हे यूसुफ दाऊद की संतान। इसमें क्या हिंट थी? इसमें ये हिंट थी कि जो यहूदी लोग थे उनको ये पता था कि हमारा एक मसीहा आने वाला है, हमारा एक उद्धारकर्ता आने वाला है, और दे वर वेटिंग फॉर देम, दे वर वेटिंग फॉर हिम। और इसीलिए, और उन्हें ये भी पता था कि जो उनका उद्धारकर्ता होगा वो दाऊद की संतान ही होगा, दाऊद की ही जीनियोलॉजी से आएगा। और यही यूसुफ के लिए क्या था? एक कंफर्मेशन था कि ये परमेश्वर की ओर से है। और उसने कहा कि हे यूसुफ दाऊद की संतान, मतलब दाऊद की संतान जो तू है, और दाऊद की संतान या दाऊद की जीनेलॉजी से ही जो है उद्धार करता यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। और इसके बाद आप देखिए परमेश्वर के दूत ने अपनी सारी बातें उसको बताई यूसुफ को। एंड व्हाट वाज यूसुफ्स रिएक्शन? वो उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसे मैंने आपको बताया, जो एक धर्मी व्यक्ति होता है वो कंप्लीट ओबीडियंस में चलता है परमेश्वर के वचन की, ना वो दाएं मुड़ता है ना वो बाएं मुड़ता है। और उसके बाद उसके मन में जो विचार चल रहे थे जब वो क्लियर हुए, तो 24वें वर्ष में वचन लिखा है, सो यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसने कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, कुछ भी डाउट उसके मन में नहीं था, बस परमेश्वर का वचन था और उसने उसको बस फॉलो किया। यही चीज हम नूह के जीवन में देखते हैं, यही चीज हम मूसा के जीवन में देखते हैं। उसने बिना पूछे, नूह के जीवन को भी अगर आप देखिए, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ राइचियस मैन, उसने भी ना कुछ सवाल पूछा कि परमेश्वर अभी तो पूरा सूखा है, बारिश तो कभी हुई ही नहीं, तो क्यों आप मुझे जहाज बनाने के लिए बोल रहे हैं? तो यही एक राइचियस पर्सन की क्वालिटी होती है कि ही वॉक्स इन कंप्लीट ओबीडियंस। और उसने कुछ भी नहीं पूछा। और एक अद्भुत बात आप यहाँ पे नोटिस करिए कि they were engaged, they were not married, बट परमेश्वर ने जब बात की, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ दिया। और परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने से मत डर, मतलब उन्हें परमेश्वर ने जोड़ दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जब सेंटर में होता है तो उस चीज को कोई भी तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर जिसके साथ है उसके अगेंस्ट कोई नहीं हो सकता, ये बात हमें वर्स बताती है। और यही कारण था कि यूसुफ और मरियम के जो डाउट्स थे कि ये किस तरीके से होगा, किस प्रकार से हम सोसाइटी के प्रेशर को झेलेंगे, या किस तरीके से हमारे फैमिली के ऊपर डिस्ग्रेस आएगी, ये सारी बातें उनके मन से चली गई। दूसरा रीजन आप देखिए, एक जो क्वालिटी होती है राइचियस पर्सन की, वो ओबीडियंस में तो चलता ही है, लेकिन उसकी और ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्या होती है जो यहाँ पे लिखा है कि वह चुपके से उसे त्यागने के बारे में सोचने लगा, चुपके से। और he did not want to bring disgrace to Mary's family। ये एक बहुत ही ग्रेट क्वालिटी है फॉर अ मैन टू हैव, क्योंकि आप अगर आज के सिनेरियो को देखें, जो हमारे आसपास कितने केसेस चलते हैं, कि जो न्यूज में आप देखते हैं, आप हर दिन कोई ना कोई मैरिटल केस को पाएंगे, कोई भी डिस्प्यूट के केसेस को आप न्यूज में पाएंगे। और उनका क्या मकसद होता है? अगर आज की सिनेरियो में एक नॉर्मल पर्सन को अगर इस तरीके का कुछ हो जाए, ये घटना किसी नॉर्मल पर्सन के साथ हो जाए, तो वो क्या करेंगे? वो उसे त्यागेंगे तो त्यागेंगे, बट सीक्रेटली नहीं त्यागेंगे। वो जाके जितने लोगों को बता सकते, पहले तो वो बैड माउथिंग करेंगे, उसके बाद जितने प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, व्हाटएवर, सब में सबकी नाम धराई कराना उनका मेन पर्पस होता है कि अब मैं इसको दिखाता हूँ, या अब मैं इसको दिखाती हूँ कि कैसे जी पाएगा, एक सोसाइटी में किस तरीके से ये स्टैंड अप ले पाएगा। और यही मंशा, आज आप न्यूज चैनल खोलकर देखिए, तरह तरह के केस, इन्हीं केसेस से हर न्यूज चैनल में कोई ना कोई केस आ रहा है जिसमें लोग एक दूसरे को डिस्ग्रेस करना चाहते हैं, एक दूसरे के नाम पे कीचड़ उछालना चाहते हैं, बट नॉट जोसेफ। और
आज की सोसाइटी जो कि बहुत लिबरल है, बहुत लिबरल सोसाइटी में आज हम जीते हैं। अगर इस तरीके की घटना जोसेफ और मैरी जैसी घटना हम में से किसी के साथ हो जाए तो थोड़ी देर का हो सकता है हमें एक तकलीफ झेलनी पड़े, लेकिन उसके बाद नहीं। पर जिस सोसाइटी में मैरी और जोसेफ रहते थे वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, स्पेशली फॉर मैरी, क्योंकि एक स्त्री का आप जानते हैं बहुत कम रोल मिनिस्ट्री में बताया गया है कि एक बहुत ही मतलब फ्यू, देयर वर ओनली वेरी फ्यू वुमेन, आप नाम काउंट कर सकते हैं अपनी फिंगर्स में, जिनको परमेश्वर के मिनिस्ट्री के लिए चूज किया गया। और इस डिवाइन पर्पस में इस तरीके से अगर परमेश्वर किसी को यूज करेगा तो कैसे लोग उसकी बात पे क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। सोचिए उस समय पे भी मैरी कंप्लीटली सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। और जब उसने सरेंडर किया तो क्या कहता है वचन, क्या कहता है कि मेरे सारी दुनिया के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और इंडीड आज उसे लोग धन्य कहते हैं। इट डज नॉट मीन दैट वी नीड टू वर्शिप हर, बट वो धन्य कही जाएगी क्योंकि स्त्री पुत्र जन्ने के द्वारा या बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। तो इसीलिए उसे पूरी लोग क्या करेंगे, धन्य कहेंगे। ये परमेश्वर का अल्टीमेट रिवॉर्ड होता है फॉर मैरी एंड फॉर जोसेफ। और हम देखते हैं कि उसके बाद भी जोसेफ वॉज कम्प्लीटली ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ पे वचन कहता है 25वें वर्ष में, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। जो नाम उसने बताया था परमेश्वर के दूत ने, उसने वही नाम रखा। परमेश्वर के दूत ने या परमेश्वर ने उसे सिर्फ इतना कहा था कि तू इस स्त्री को अपने पत्नी को अपने घर लाने से ना डर, क्योंकि ये पुत्र जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से। उसके बाद की क्या बातें करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, यूसुफ को नहीं बताई गई थी। बट एक ये राइचियस व्यक्ति की पहचान होती है कि उसे मालूम होता है कि किस तरीके से वर्ड ऑफ गॉड में अपना चाल चलन सही रखना है। एंड ना सिर्फ उसने अपना चाल चलन सही रखा, पर उसने उसको पूरा सपोर्ट किया। जहां जहां परमेश्वर ने जिस जिस तरीके से उसे जाने बोला था, सब तरीके में उसने क्या किया, सपोर्ट किया, विदाउट क्रिबिंग इवन फॉर वन। दोनों ने ही आप देखेंगे उन्हें। इसके बाद हम देखते हैं सेंसस होता है। मैरी मस्ट हैव बीन 8 और 7 मंथ्स प्रेग्नेंट, जो उसमें उसे यहाँ से वहां एक जगह से दूसरे देश परमेश्वर बोलता है तू मिस्र चला जा, उसके बाद तू वापस यहाँ चला जा। बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानियां आई होंगी, बहुत सी अनप्रेजेंट उनके साथ चीजें हुई होंगी। और वो हमारी तरह कारों, फ्लाइट्स और गाड़ियों में नहीं ट्रेवल कर सकते थे। आज हमारे पास बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम परमेश्वर की विल पे सबमिट करने के लिए हम सवाल पूछते हैं अपने आप से, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कैसे करूंगा। लेकिन मैरी एंड जोसेफ दे डिड नॉट क्रिब इवन फॉर वंस। उन्हें जहां बोला गया, जैसे बोला गया, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा किया। और इसीलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। उन्हें आज भी हम उनसे ये सीखने की जरूरत है जो उन्हें परमेश्वर की तरफ कंप्लीट ओबीडियंस दिखाई। तीसरी और लास्ट जो हम कैरेक्टर देखेंगे वो है शेफर्ड्स का, यानी कि गड़ड़ियों का। क्योंकि इन दोनों मैरी और जोसेफ के अलावा जो परमेश्वर का दूत जिन पे प्रकट हुआ, दैट वाज द शेफर्ड, जो गड़ड़िए थे। अब मैरी और जोसेफ का तो एक बात समझ में आती है क्योंकि दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। मैरी उसकी बॉडी वाज टू बी यूज्ड, तो ऑब्वियसली उसे पता होगा कि क्या चीजें हैं, क्या उसे पता होना जरूरी है क्योंकि ये चीजें उसके साथ होगा। और परमेश्वर ने उसके सारे डाउट्स को क्लियर किया। सेम विद जोसेफ, क्योंकि उसका एक डर था कि मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आएगा, डिसग्रेस आएगी, तो उससे भी परमेश्वर ने बात की। बट वाई शेफर्ड्स, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्यों परमेश्वर ने गड़ड़ियों को क्यों चूज किया, ऐसा वो क्या कर रहे थे, ऐसी क्या क्वालिटी थी उनकी कि परमेश्वर ने गड़ड़ियों को चूज किया। उसके लिए फिर से हम लूका उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे और 8 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। वचन कहता है, और उस देश में कितने गड़ड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। अब यहाँ पे हम सभी को पता है, हम बचपन से बीइंग अ बिलीवर हमें मालूम है कि जहां भी गड़ड़िया शब्द आता है या शेफर्ड शब्द आता है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी पासवान से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चर्च का लीडर है, जो चर्च को लीड कर रहा है, शेफर्डिंग कर रहा है। इसीलिए उन्हें शेफर्ड्स कहा जाता है, गड़ड़िए कहा जाता है। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छे चरवाहे का काम क्या होता है कि वो अपने भेड़ों की रक्षा करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी रखवाली करे। और एग्जैक्टली वही चीज
ये गड़रिये कर रहे थे। वचन कहता है जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। Why God revealed his word, this good news on these shepherds is first because they were found doing what they were called to do. जो उन्हें करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, चुना था, वो वही करते हुए पाए गए। They were faithful to the word of God. They were faithful to the responsibility that was given to them by our God. और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने चुना, उनकी फेथफुलनेस। और वचन को आप पढ़ेंगे, नए नियम में एक वचन कहता है कि हमें विश्वासी ने विश्वास योग्य दास बनना है, विश्वास योग्य सेवक हमें बनना है, फेथफुल हमें रहना है। किस लिए फेथफुल? कि परमेश्वर ने अगर हमें कोई चीज दी है तो हम वही करते हुए पाए जाएं। जब परमेश्वर हमें लेने आता है, जब यीशु मसीह हमें लेने आता है, तो हम वही करते हुए पाए जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने गड़रियों को चूज किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्यों परमेश्वर ने उन्हें चूज किया? जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उसमें शेफर्ड्स को बहुत ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा सोसाइटी में कोई बहुत वैल्यू नहीं होती थी। जैसा कि हम आज भी देखते हैं हमारी सोसाइटी को उनके आय और उनके सोसाइटल स्टेटस के बेसिस पे डिफरेंट लेवल्स में भाग उनका विभाजन किया गया है। हाई क्लास हो गया, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर सोसाइटी, इस तरीके से उन्हें विभाजित किया गया। और जो गड़रिये होते थे, आई बिलीव उस टाइम पे भी उनका सोसाइटी में बहुत से नहीं होता था, उन्हें बहुत निचले तबके का माना जाता था, उन्हें नीचे दृष्टि से देखा जाता था कि उनको एग्जिस्ट नहीं करते, इस तरीके से देखा जाता था। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 28 वर्ष में आपके लिए पढ़ती हूँ। यहाँ वचन कहता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। कौन लोग एग्जिस्ट करते थे उनके अलावा? उस समय पे आप सोचिए, वहां पे राजा होते थे, हेरोदेस राजा था, बहुत सारे शास्त्री फरीसी थे, तमाम ऊंचे तबके के लोग थे। जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराया परमेश्वर ने और उनको चुना जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। उन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यूज किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हम्बल हैं और वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर पे संपूर्ण समर्पण करते हैं, वो दीन हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे नोटिस करिए, वचन यहाँ पे क्या कहता है? स्वर्गदूत ने जब गड़रियों से बात की तो कहता है, लूका उसका 2 अध्याय उसका 10वां पद में पढ़ रही हूँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये बात आप यूसुफ से बात जब करता है स्वर्गदूत, तब आपको नहीं मिलेगी। जब मरियम से बात करता है तब आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, पूरा सेम नहीं मिलेगा। जब मरियम से बात करता है तो कहता है कि मैं तुझे एक गुड न्यूज देता हूँ, मैं तुझे एक गुड न्यूज देता हूँ। बट जब वो शेफर्ड से बात कर रहा है तो कहता है कि मैं तुम्हें सुसमाचार देता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इसका क्या मतलब है? अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा जो लूका था, लूका की जो मिनिस्ट्री थी वो तब स्टार्ट हुई जब यीशु मसीह नहीं थे। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब हो गया था तब लूका की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। बट मत्ती की कब हुई थी? जब यीशु मसीह थे। यीशु मसीह का एक चेला था मत्ती, पर लूका चेला नहीं था। लूका की मिनिस्ट्री बाद में, कैसे ही हमें पता चलता है, हमें पौलुस की पत्रियों में लूका का नाम मिलेगा। और पौलुस कब आया था? यीशु मसीह के बाद आया था। और इसीलिए हमें पता चलता है कि लूका यीशु मसीह के बाद आया था, उसकी मिनिस्ट्री यीशु मसीह के रिसरेक्शन के बाद स्टार्ट हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सब लोगों के लिए होगा का मतलब ये है कि लूका जो था वो जेंटाइल था, ही वॉज नॉट अ ज्यू, वो यहूदी नहीं था। और इसीलिए उसने जो सुसमाचार लिखा, दैट वॉज स्पेशली रिटन बाय कीपिंग द जेंटाइल्स इन माइंड। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है, छोटी छोटी बातें होती है मेरे प्रियो, लेकिन हम इनको पढ़ के निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि मत्ती, लूका, मरकुस में तो सारी बातें ऑलमोस्ट सेम लिखी हैं, हम क्यों लिखी हैं? लेकिन नहीं, दे वर डायरेक्टेड टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। और इसीलिए लूका जो है वो जेंटाइल्स के लिए लिखा गया था, यानी अन्य जातियों के लिए। मेरे और
आपके बहुत सारे वो लोग जो यहूदी नहीं है उनके लिए लिखा गया था, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए लिखा गया था। और इसीलिए हमें सबको ये सुसमाचार देना है कि उद्धारकर्ता जन्मा है। और सबके लिए गुड न्यूज क्या है कि हर एक मनुष्य के पाप के लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। दैट वाज फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। और इसीलिए ये गड़ड़ियों को बोला गया, क्योंकि गड़ड़ियों का यानी शेफर्ड्स का, यानी कि पासवानों का, पास्टर्स का, या जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनका यही काम है कि ये गुड न्यूज जो आज मुझे और आपको पता है वो हम और भी लोगों को, अन्य जातियों को बताएं। इसीलिए उनके लिए डिफरेंट मैसेज था। और अगर हम मत्ती में देखें, जब जब यूसुफ से बात की तो मत्ती में जो बातें लिखी हैं, मत्ती क्योंकि यहूदियों को डायरेक्ट किया गया था, यहूदियों को लिखा गया था, के लिए लिखा गया था, इसलिए उसमें बातें डिफरेंट तरीके से लिखी गई हैं। उसमें लिखा हुआ आपको कहीं भी इसमें लिखा हुआ है कि दाऊद के नगर में, क्योंकि गड़ड़ियों को ये पता होना चाहिए, परमेश्वर ने एग्जैक्ट एड्रेस बताया कि दाऊद के नगर में तुम्हें जाना है और तुम्हें वो बच्चा वहां पे मिलेगा। और उन्हें चिन्ह क्या दिया कि तुम्हें एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ मिलेगा। बट यूसुफ के लिए चिन्ह क्या था? यूसुफ को कैसे एड्रेस किया? हे यूसुफ, दाऊद की संतान। क्यों ऐसा लिखा गया यूसुफ को स्पेशली? क्योंकि मत्ती जो है, मत्ती की जो इंजील है वो यहूदियों को डायरेक्ट की गई है, और यहूदियों को ये मालूम है कि हमारा एक मसीहा उद्धारकर्ता आने वाला है। और ये बात लिख के सबके लिए ये संदेश, ये हिंट फैला दी गई कि यही वो मसीहा है जो दाऊद की जीनोलॉजी से आया है। और जो यहूदी कल्चर था उसमें जो ये बात हुई थी कि एक स्त्री बिना शादी के गर्भवती पाई जाए, ये किसी भी सोसाइटी में बहुत ही डिस्ग्रेसफुल बात हो सकती है, पर ताकि लोगों को भी ये बात पता चले कि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की योजना है, इसीलिए ये बात उसमें ही लिखी गई है, मत्ती में लिखी गई, ताकि सारी यहूदियों के लिए एक चिन्ह ठहरे। और यहाँ पे गड़ड़ियों के लिए भी परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में। और हम देखेंगे कि ना सिर्फ जो शेफर्ड थे वो फेथफुल थे, उन्हें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यूज किया, ताकि लोग छोटा होने पे किसी को तुच्छ ना ठहराएं, ताकि लोग जो बड़े अपने आप को समझते हैं, जो लोग बड़े हैं, वो छोटे किए जाएं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना। और उसके बाद आप देखिए इन्होंने क्या किया। परमेश्वर के दूत ने इन्हें एक चिन्ह बताया कि जो उद्धार करता है वो तुम्हें एक बालक एक कपड़े में लिपटा हुआ मिलेगा और दाऊद के नगर में मिलेगा। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां मिलना है, बट ये कैसे इनके मन में आया? ये वचन बोलने के बाद वो वहां से गायब हो गए, स्वर्गदूत स्वर्ग में चले गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे। लेकिन उसके बाद गड़रियों ने क्या किया? लूका 2 उसका 15 वर्ष कहता है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। They were willing, they were eager to witness God, they were eager to see God from their own eyes, they were willing to go in the presence of our Lord। क्या आज मेरे और आपके अंदर भी ये विलिंगनेस है, ये इच्छा है, ये इगरनेस है कि हम भी अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, उसकी प्रेजेंस में बैठें? शायद आज हम इस सीजन में डिसीव हो सकते हैं, क्योंकि आप याद रखिए कि यीशु मसीह के पैदा होने का जो एक अद्भुत रिडेम्पटिव प्लान जो परमेश्वर ने बनाया था, ये शैतान को भी पता है। और इसीलिए शैतान आज हर एक मसीही को, अधिकतर, हर एक तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स को इस बात में डिसीव कर रहा है कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस, इट्स ऑल अबाउट डेकोरेशंस, इट्स ऑल अबाउट वेयरिंग गुड क्लोथ्स, इट्स ऑल अबाउट ईटिंग गुड फूड एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, इट्स ऑल अबाउट सेंटा, इट्स ऑल अबाउट क्रिसमस ट्री। बट नहीं मेरे प्रियो, फर्स्ट क्रिसमस का जो मैसेज है वो यही है दैट देयर इज अ होप फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। और आज मैं और आप, हमें अपने जीवन से देखना है, जांचना है कि आज इस फेस्टिव सीजन में क्या कहीं उसका जो रीजन है, जो क्राइस्ट जो सेंटर होना चाहिए, क्या वो सेंटर में है या कहीं वो पीछे छूटा हुआ है। आज जो हमारे जेंटाइल यानी हमारे जो अविश्वासी या अन्य जाति हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे कॉलीग्स हैं,
उनको हम क्रिसमस पे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या सिर्फ यही कि हम केक खाते हैं, हम डोनट्स खाते हैं, हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं, हम डेकोरेट करते हैं, हम कैरल्स गाते हैं? क्या सिर्फ यही? अगर हम यही मैसेज सिर्फ अपने अन्य जाति भाई बहनों को दे रहे हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वी आर सैडली मिस्टेकन एंड अंडर द डिसेप्शन ऑफ सेटन, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम इन सारी चकाचौंध में, धूमधाम में, तैयारियों में, डेकोरेशन में ये भूल जाएं कि हमें उस होप का प्रचार लोगों को करना है, दैट देयर इज अ होप फॉर यू, कि आप बचाए जा सकते हो, आपके लिए किसी ने अपनी जान दी है। ये आज मैं और आप अगर नहीं बता रहे हैं तो वी आर फेलिंग द गुड न्यूज, वी आर नॉट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, कि हमें ये सुसमाचार सुनाने के लिए ही, अगर हम अपने आप को आज अपने चर्च में, अपनी छोटी कॉन्ग्रीगेशंस में, हम कहीं पे भी हैं, इवन इन द सोसाइटी, ये अगर हमारी ड्यूटी है कि जो उन गाड़ियों को दिया गया था कि ये समाचार सबके लिए है, क्या आज मैं और आप वो ड्यूटी को निभा रहे हैं? अगर हम अपने आप को एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, हम अपने आप को मसीह के राजदूत बोलते हैं, तो क्या हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए मसीह ने हमें बुलाया है? अगर नहीं तो हमें जांचने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हो जाएंगी, जो डेकोरेशंस हैं, पार्टीज हैं, फीस्ट हैं, सेलिब्रेशन है, ये सारी चीजें अच्छी बात है, ये सब करते हैं लोग, फैमिली यूनाइट होती है, दैट इज अ गुड थिंग, बट वी नीड टू रिमेम्बर दैट हमें परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जो इसका सेंटर है, जो इसका पूरा कारण है, उसे हमें नहीं भूलना है। और ये सारी चीजें हम सेकेंडरली कर सकते हैं, बट पहले हमें परमेश्वर को, उसके बेटे, हमारे मसीहा उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपलिफ्ट करना है, और उसके पीछे की जो स्टोरी है, जो एक्चुअल कहानी है, वो हमें बताना है। उस चरनी को हम बना देते हैं कि एक जोसेफ है, एक मैरी है, छोटे सा एक बालक है, उसके अराउंड बहुत सारे गौशाला है, लेकिन उससे लोगों को हमने क्या बताया? क्या हमने अपने मुंह से उन्हें बताया दैट देयर इज अ सेवियर हु डाइड फॉर यू? और ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सिर्फ 25 दिसंबर की बात नहीं है, ये दैट इज फॉर द होल ऑफ ह्यूमन काइंड, एंड दैट इज थ्रू आउट अ पर्सन्स लाइफ, उसके लिए वो उद्धार करता है। ये आज मुझे और आपको इस क्रिसमस सीजन में याद रखने की जरूरत है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी तो उन्होंने मुझे अद्भुत बातों को बताया, अद्भुत प्रकाशन को दिया कि किस प्रकार से हम अपने आप को ओबीडियंट रख सकते हैं, किस तरीके से हमें परमेश्वर की विल में अपने आप को सबमिट करना है, ताकि परमेश्वर का जो डिवाइन पर्पस हमारे, मेरे और आपके लाइफ के लिए भी है, वो हम फुलफिल कर पाए। हम तभी कर पाएंगे जब हम ओबीडियंटली उसे फॉलो करेंगे, जब हम राइचियस होंगे और जब हम फेथफुल होंगे, क्योंकि बहुत निकट है वो समय जब परमेश्वर आएगा और वो सभी लोगों को देखेगा कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो अब फेथफुल हैं या नहीं, उस तोड़े को उन्होंने रखा हुआ है या उसे वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वो देखेगा, वो देखता है। इसीलिए परमेश्वर हम सब पे हमारी सहायता करे कि जिस काम के लिए उसने हमें बुलाया है हम वो करते रहें, और इस सीजन में अपने रीजन को ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐड की आशीष दे। आइए एक प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, इस सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हम सभी से बातें की हैं पिता। हम में से हम हर एक को पिता आपके चरणों में समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं पिता, कि आप इस समय में पिता हर एक मसीही के मन को छूइए, उसके स्पर्श कीजिए पिता, ताकि वो आपको अपने जीवन में पहला स्थान दें पिता। वो आपको पिता पहला स्थान दे सके हर एक बात में, इस सेलिब्रेशन में ही पिता वो आपको ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपके नाम को पिता ऊंचा उठाने वाले हो सके पिता। हर एक की सहायता करिए, जो पिता भरमाए जा चुके हैं पिता उनकी भी रक्षा करिए, उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए पिता, उन्हें आप पिता उनके मन को बदलिए पिता, ताकि वे आपकी तरफ वापस आ सके पिता, क्योंकि आपकी हम सभी के लिए यही इच्छा है पिता कि हम यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाए जा सके पिता। धन्यवाद देते हैं शबनम आंटी और अनुपम अंकल को भी कि उन्होंने मुझे एंड टाइम पे पिता, मैंने उनसे ये स्लॉट मांगा और उन्होंने मुझे दी ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके हम सभी के बीच में। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने इस नेटवर्क को, इस इलेक्ट्रिसिटी को, कनेक्टिविटी को, सब चीज़ों को आपने प्रोटेक्ट किया, इसके लिए आपको पिता सारी महिमा देती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, और मेरे और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को विश यू अ वेरी मैरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।